अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कार्यक्रम लगातार जारी है और जो मंदिर की परिषद की समिति है वो लगातार इनविटेशंस दे रही, यानी स्वागत करने के लिए, चाहे प्रधानमंत्री के बाद अब मुख्यमंत्री आज योगी आदित्यनाथ जी को और उसके बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मौजूद हैं, जयवीर सिंह जी, उनसे बात करेंगे। सर, लगातार जो इन्विटेशंस हैं वो दिए जा रहे हैं, स्वागत करने के लिए इंतजामात, आप लोग भी कल अयोध्या में थे, बड़ा विहंगम नज़ारा है और आज मुख्यमंत्री जी को भी उन्होंने आमंत्रित किया है 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में, क्या कहेंगे? देखिए, 500 सालों से ज़्यादा संघर्षों, त्याग, तपस्या, बलिदानों के बाद सनातन संस्कृति के प्रतीक और धरोहर श्री राम जी के भव्य और दिव्य मंदिर का लोकार्पण का कार्यक्रम है। मैं समझता हूँ सनातन संस्कृति के वो सब लोग जिनकी भगवान राम में आस्था है, जिनकी सनातन संस्कृति में आस्था है, उनकी भगवान राम में आस्था है, ऐसे सभी लोगों भावनात्मक रूप से इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। वो चाहे हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हों या विदेश की धरती पे वो सब लोग हों जो अपने सनातन संस्कृति के मानने वाले, अपने देश के कहीं भी विश्व में निवास करते हैं, वो आत्मीय भाव से इस कार्यक्रम में जुड़ने की चाहत रखते हैं। ट्रस्ट ये कार्यक्रम आयोजन ट्रस्ट करेगा और ट्रस्ट का भी प्रयास यही है कि घर घर तक और जन जन तक उस कार्यक्रम में सबकी भागीदारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हो। इसी के क्रम में ट्रस्ट के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री को आमंत्रण दे करके 22 तारीख की तिथि तय करने का काम किया गया और सारे, चाहे वो अति विशिष्ट जन हो या सामान्य जन हो, जहाँ जहाँ अपेक्षित लोग हैं उनको आमंत्रित करने का काम किया जाएगा और जो आमंत्रित नहीं होंगे उनके घर घर तक संदेश, चाहे वो प्रसाद के रूप में या अन्य रूप में पहुंचाने का प्रयास ट्रस्ट कर रहा है। और प्रयास ये है कि सनातन संस्कृति से जुड़े हुए सभी लोग इस कार्यक्रम के साक्षी बने। जहां राम मंदिर को लेकर कार्यक्रम और बाकी चीज़ें हो रही हैं, कल कैबिनेट भी थी और विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं, ये कह रही हैं कि चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर और ये सारी बातें, इसको इवेंट की तरह बनाना, कहीं ना कहीं राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है श्री राम के नाम पर। देखिए, सनातन संस्कृति का मतलब भारत की अस्तित्व को, जो सनातन संस्कृति को नहीं मानते भारत के अस्तित्व को नहीं मानते। सनातन संस्कृति भारत के जनजीवन से जुड़ी हुई दैनिक चर्या की चीज़ है और सनातन का मतलब भारतीय मूल, भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराएं, आदर्श, मूल सब इसी जुड़ा हुआ है। ये राजनीतिक विषय नहीं हो सकता, न राजनीतिक विषय भारतीय जनता पार्टी ने को बनाया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भावनात्मक विषय और भावनात्मक मुद्दा ही रहा है। चूँकि लंबे संघर्षों के बाद ये क्षण आया है कि जब भगवान श्री राम का भव्य दिव्य अलौकिक मंदिर का सपना पूरा हो रहा है। 22 तारीख को उसका भव्य दिव्य अलौकिक लोकार्पण का कार्यक्रम देश के लोकप्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों से संपन्न होगा। तो मैं समझता हूँ राजनीतिक विषय नहीं है, लेकिन चूंकि देश की चाहत है तो देश के लोगों को जुड़ने का, उसमें अवसर देने का काम हमारा जो ट्रस्ट है वहाँ, तो उसका भी सरकार से कोई सरोकार नहीं है, पार्टी से कोई सरोकार नहीं है। ट्रस्ट अपने प्रयास कर रहा है और उसमें यदि लोग जुड़ रहे हैं तो इससे किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा विषय, सरकार की अयोध्या के विकास के लिए तमाम योजनाओं को लेकर के कल 14 विषय कुल एजेंडा के थे, उनमें 7 विषय अकेले पर्यटन और संस्कृति से जुड़े हुए थे, जो अपने प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को, अपनी विरासत को मजबूत करने के लिए, संवर्धित करने के लिए 7 प्रस्ताव पारित करने का काम किया गया है। और मैं समझता हूँ कि देश की एकता, अखंडता, भाईचारा, सद्भावना बनाने के लिए ये सब किया जा रहा है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही आप पर्यटन मंत्री हैं, पर्यटन के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे वो 22 तारीख का कार्यक्रम हो, देव दीपावली हो या बाकी कार्यक्रम हो। किस तरह से विभाग काम कर रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को लेकर आप लोगों को भी बहुत आगे कदम बढ़ाने पड़ेंगे? देखिए, कल जैसा कि आपने देखा, सबसे ज़्यादा योगदान हमारे विभाग का उसमें था, एजेंडा हमारे बिंदु थे। कल 11 तारीख का दीपोत्सव का शुभ कार्यक्रम होगा। इस क्षण पर भी, इस अवसर पर भी मैं अपनी ओर से, अपने विभाग की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेशवासियों के जन जन को कोर्ट से आज की धनतेरस की, दीपोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी और माननीय
हमारी राज्यपाल महोदया दोनों वहाँ रहने वाले हैं, उनके सानिध्य में भव्य दिव्य अलौकिक दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित होगा। ये भी हमारे विभाग की कल की जिम्मेदारी रहेगी। संस्कृति और पर्यटन विभाग ही पूरा ये दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 17 से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद लगातार हम लोग उसको भव्यता दिव्यता देने में हर साल अपना कीर्तिमान बना करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराते हैं और अगले आने वाले साल में अपना ही रिकॉर्ड ध्वस्त करके नया कीर्तिमान बनाने का काम करते हैं। इस साल पिछले साल जो लगभग 17 लाख के आसपास दिए जला करके हम लोगों ने अपना पिछला रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया था। इस बार हम अपना नाम दर्ज पुनः अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए पुनः दर्ज कराएंगे और लगभग 24 से 25 लाख दिए वहाँ प्रज्वलित होंगे, एक साथ होंगे। और ये दुनिया का देश, दुनिया के लिए एक अजूबा है। और कल भी के जितने भी कार्यक्रम आयोजित होंगे वो अद्भुत होंगे, अभूतपूर्व होंगे। 4 देशों की रामलीलाओं का मंचन होगा, विभिन्न प्रांतों की रामलीलाओं का मंचन होगा। हमारा चाहे वो लेजर शो के कार्यक्रम हो, लाइट एंड शो के कार्यक्रम हो, अन्य अन्य जितने कार्यक्रम होंगे, आज सभाजी का कार्यक्रम भी होगा। और इस तरह के जितने भी वहाँ कार्यक्रम होंगे वो भव्यता और दिव्यता का स्वरूप लेंगे। और खास बात ये होगी कि कल के जो हमारे लेजर शो के कार्यक्रम और दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन पर दिखाने वाला लाइट एंड शो का कार्यक्रम, ये सारे कार्यक्रम स्थायी रूप से जो भी वहाँ श्रद्धालु जन आएंगे स्थायी रूप से चलते रहेंगे। ये नहीं कि कार्यक्रम दीपावली के बाद हट जाएगा। जब भी श्रद्धालु रहेंगे 12 महीने 365 दिन वो कार्यक्रम वहाँ श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध रहेंगे, ताकि भगवान राम के जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर वो साकार स्वरूप में देखने का काम कर सकें। और आधुनिकतम तकनीक के द्वारा ये सारे कार्यक्रम वहाँ प्रोजेक्ट किए जाएंगे और दिखाए जाएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह थे, जो बता रहे थे कि कैसे राम मंदिर को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही नहीं बल्कि दीप महोत्सव और खासतौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हर साल अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर दूसरा रिकॉर्ड बनाया जाता है, जो इस साल भी जारी रहेगा। कैमरामैन दीपू के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।